कल तक लग रहा था कि 24 की सत्ता का सेमीफाइनल 2023 के आखिरी महीनों में खेला जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला कि अब लग रहा है कि क्या इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो पाएंगे। सवाल यह भी है कि क्या 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव वक्त से पहले करवा लिए जाएंगे। इन सारे सवालों की वजह है वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का कानून लाने के मूड में है और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि अब किस चुनावी रणनीति पर काम किया जाए। इस कानून के बनने से देश में क्या बदल सकता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि अगर एक साथ चुनाव करवाया जाता है तो देश पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। क्या इसी साल हो पाएंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव? एक साथ हुए चुनाव तो किसकी होगी जीत पक्की? कौन जीतेगा तेलंगाना, मिजोरम और किसका होगा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी? मोदी सरकार के बिग सरप्राइज से पूरा इंडिया गठबंधन टेंशन में आ गया है। ऐसे में पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो क्या मोदी को हराया नहीं जा सकेगा? और सबसे पहले उन राज्यों का क्या जहां इसी साल चुनाव होने वाले हैं? वन नेशन वन इलेक्शन के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल होने वाले चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ होंगे और इस साल कोई चुनाव नहीं होगा। अब तक माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। इन राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए क्या मास्टर गेम सेट किया है? 5 में से सिर्फ एक राज्य में ही बीजेपी काबिज है। क्या बाकी के 4 राज्यों में जीत का यही फॉर्मूला है? अगर मान भी लिया जाए कि इन राज्यों में एक साथ चुनाव होने वाले हैं तो इसमें विपक्ष को दिक्कत क्या है? मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने क्या कहा, सुनिए। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है। ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उसके संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बन कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये एनडीए सरकार, वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद हो जाए। कमलनाथ की माने तो ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। इसकी राह में कई रोड़े हैं। सबसे बड़ा रोड़ा तो राजनीतिक पार्टियां हैं। कई सारी विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हैं। विरोध के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। मसलन साथ चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह मिल सकती है या इसका उल्टा हो सकता है। एक देश एक चुनाव के मसले पर आपको विरोध और समर्थन की दलीलें भी बताते हैं। पक्ष में तर्क यह है कि एक देश एक चुनाव के लागू होने से विकास को गति मिलेगी, लेकिन विरोध में दलील है कि इससे संसदीय मॉडल का हनन होगा। पक्ष में तर्क है कि पैसों की बर्बादी रुकेगी, तो विरोध में दलील है कि आपातकाल के दौरान क्या होगा। पक्ष में कहा जाता है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, तो विरोध में कहा जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे। पक्ष में तर्क यह है कि करप्शन और चुनावी हिंसा रुकेगी, तो विरोध में दलील है कि चुनाव जीतने के बाद नेता निरंकुश हो जाएंगे। पहले ऐसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहले 67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन्स सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक
विमर्शा तो होना चाहिए। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार एक साथ चुनाव करवाने की बात कही जा रही हो। आजादी के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे हैं। देश में पहली बार 1951 और 1952 में एक साथ चुनाव हुए। 1957 में भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ हुए। 1962 और 1967 में भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए। इस साल जहां 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो वहीं अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ या उसके बाद 6 राज्यों में भी इलेक्शन होने हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाने की संभावना है। तो वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। मतलब चुनाव राउंड द ईयर जारी रहेगा। ऐसे में ही वन नेशन वन इलेक्शन की मांग तेज हो रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है। कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है, तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते। इतने रिसोर्सेस उसके पीछे खर्चा होते। लगातार चुनाव के कारण रिफॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक प्रेशर आता है और अलग अलग दल फिर अपने राज्यों में उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं ताकि इलेक्शन में उनको फायदा मिल सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी कही गई थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में बार बार चुनाव करवाए जाने से पैसा और संसाधनों की जरूरत से अधिक बर्बादी होती है। लॉ कमीशन ने कहा था कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी, जनता का पैसा बचेगा, चुनाव पर बार बार खर्च नहीं होगा, प्रशासनिक स्तर पर सुधार होगा, अलग अलग वोटर लिस्ट नहीं बनाने पड़ेंगे, योजनाएं और स्कीम लागू करने में आसानी होगी और वोटिंग प्रतिशत में भी इजाफा दर्ज होगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का हथकंडा लेकर आई है। इन्होंने अचानक से हड़बड़ी में चोरी चुपके स्पेशल सेशन अनाउंस कर दिया। क्या अर्जेंसी है भाई साहब? क्या ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो आप ला रहे हैं? और तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि आज आपने कोई कमेटी बना दी जो 3 ऐसे ऑलरेडी कमिटीज बन चुकी हैं, ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुकी हैं। तो ये दिखाता है कि अपने लास्ट जो होता है ना, लास्ट स्टेज ऑफ पावर में है, तो पावर हंग्री होते जा रहे हैं, अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, जवाब है नहीं, इसीलिए देश का मुद्दा ध्यान भटका रहे हैं। अपनी सरकार बचा लो, सत्ता में बने रहो, जनता के मुद्दे से ध्यान भटका दो, और हम भटकने वाले हैं। लोगों को मत सोचिए कि पागल हैं। लोग आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आप महिलाओं के अधिकारों पे कब कमेटी बनाएंगे, युवाओं की बेरोजगारी पे कब बनाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पे कब बनाएंगे, अदानी के करप्शन पे कब बनाएंगे, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। विपक्ष जिस संसदीय मॉडल के हनन की बात कर इसका विरोध कर रहा है, उसे लेकर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में विकल्प भी दिए थे। लॉ कमीशन का कहना था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम एक साल में होने वाले सारे चुनाव एक साथ हों। लॉ कमीशन की इस सिफारिश में यह भी कहा गया कि अगर त्रिशंकु विधानसभा या संसद बनती है तो क्या होगा। लॉ कमीशन ने कहा कि ऐसी सूरत में सबसे बड़े दल या चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। अगर इससे भी गतिरोध नहीं टूटता तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन इस सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं होगा। इसका कार्यकाल पिछली सरकार का टर्म पूरा होने तक ही होगा। बीजेपी कई बार एक देश एक चुनाव का जिक्र करती रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने कानून बनाने का मूड बना लिया है और इसके लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो मैनिफेस्टो बना भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हमने लिखा कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि देश के अंदर एक साथ चुनाव हो। उसके बाद 2016 में लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात रखी। 2017 के अंदर नीति आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि एक साथ चुनाव होने चाहिए।
2017 के अंदर ही एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी अडवाणी साहब के नेतृत्व में, जिसने ये रिकमेंडेशन दिए, सुझाव दिए किस तरह से एक साथ चुनाव हो सकते हैं। 2018 के अंदर ये सजेशन आया। लगातार 2019, 20, 21 अलग अलग कमीशन से, और 2021 के अंदर शायद लॉ कमीशन ने वापस से पूरा तरीका बताया किस तरह से एक साथ चुनाव होंगे। तो देश के अंदर पूरे साल भर चुनाव चलते रहते हैं, उससे अलग अलग सरकारें अपना काम करना बंद कर देती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हर बार अलग अलग इलेक्टोरल लिस्ट बनती है। तो ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। अगर हम देश की बात करें तो 3 स्तर पर चुनाव देखने को मिलता है। पहला केंद्र के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर और तीसरा स्थानीय स्तर पर। सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव और राज्यसभा का चुनाव होता है, तो वहीं राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव और विधान परिषद का चुनाव होता है, जबकि स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगर निकाय चुनाव होता है। क्या ऐसा है कि इस साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव 2024 में आम चुनाव के साथ होंगे, या ये भी हो सकता है कि 2024 में जिन 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन्हें भी लोकसभा चुनाव के साथ करवा लिया जाए? अगर ऐसा हुआ तो देश 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होता हुआ देखेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें पीएम मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा और लोकसभा का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। मतलब साफ है कि मोदी सरकार की देश में पहली बार चुनाव का दांव बड़े स्तर पर खेलने की तैयारी है। बहुत बड़ा फायदा होगा। और जनरली पहले जो है वो आपको ध्यान होगा कि 77 से पहले तो ज़्यादातर एक देश एक चुनाव में, यानी कि विधानसभा और लोकसभा के ज़्यादातर चुनाव एक साथ हुआ करते थे। ये फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी में लगे हुए हैं। अब जब फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी में लगे हुए हैं और उनको ये भी मालूम है कि फील्ड जब स्लिपरी होती है तो फिक्सिंग भी फेल हो जाती है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए ना कि जब भी देश में डेवलपमेंट और डिग्निटी उछाल लेती है तब इस डिफाल्टर डायनेस्टी में भूचाल दिखाई पड़ता है। अब देश के धाक धमक को धूमिल करने की धूलतापूर्ण धुन में लग जाते हैं। मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का क्या असर रहने वाला है, अब ये भी समझिए। सबसे पहले तो बीजेपी शासित राज्यों में सत्ता विरोधी लहर कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि वोटर्स के बीच मोदी फैक्टर बड़े जबरदस्त तरीके से काम करता है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के लिए ये एक बड़ा दांव रहेगा। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है, तो राजस्थान में अशोक गहलोत सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में मोदी सरकार एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव करवाकर सियासी माहौल को बदलने की कोशिश में है, ताकि केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी बीजेपी की वापसी हो सके। इसके अलावा जो एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा वो ये कि लोकल लीडर का दबदबा थोड़ा कम हो सकता है। पूरी सियासत नेशनल लीडर्स यानी केंद्र के नायकों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। मतलब पूरी तरह से चुनाव के केंद्र में मोदी ही होंगे। लोकसभा चुनाव में जो फायदा पार्टी को मिलता रहा है, वही फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिलेगा। विपक्ष के लिए यहां चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन अपना नेता ही तय नहीं कर पाया है। देखना यह है कि सरकार क्या लोकसभा चुनाव के साथ ही 2023 और 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को कराती है या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।